वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूँ आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और इस ब्यूटीफुल सा चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेल और मेरा पहला ही टॉपिक इस पहला ही चैनल में मेरा सेल रहेगा, जिस पे हम सेल्स के बारे में जिक्र करेंगे और इसमें सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स होता क्या है, सेल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्यों है। सब कुछ का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और इस पूरे डिटेल के लिए आप पूरा वीडियो तक बने रहे। और स्टार्ट करते हैं सेल्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं सेल। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि सेल ये होता क्या है। सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स ये होता क्या है और सेल्स क्यों पढ़ते हैं। तो सेल्स तो सबको पता होगा कि सेल्स होता क्या है। सेल्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारा शरीर का सबसे छोटा अंग सेल होगा। तो सेल्स होगा, तो सेल्स का मतलब यही वहाँ डिफिनेशंस के हिसाब से, मतलब एक कॉमन कोई भी हमसे डिफिनेशंस पूछे कि आखिर ये सेल्स होता क्या है, तो मेरे माइंड में यही रहेगा कि शरीर का सबसे छोटा अंग हम सेल कहते हैं और सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। यही होता है। तो ये सेल्स पढ़ते क्यों हैं और ये सेल्स आया कहाँ से, सबका डेफिनेशंस मिलेगा। तो सबसे पहले सेल्स को जानने से पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं। क्यों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना जरूरी है? क्योंकि हम लोग ये क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कम अंडर द एनिमल्स में आता है, जिसके वजह से वो एक हम लोग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट इतना हायर लेवल तक होता है। तो हायर लेवल से जानने से पहले हम इसको सेल्स के बारे में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना जरूरी होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जानना जरूरी है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिना हम सेल्स के बारे में अच्छे से डिफिनेशंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटा आते हैं सेल और सेल्स के बाद होते हैं टिश्यू, ये सभी को पता है। अब टिश्यू के बाद होते हैं ऑर्गेन और ऑर्गेन्स के बाद होते हैं ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन सिस्टम्स के बाद आता है ऑर्गेनिजम्स और यही क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स। और यही हम लोग आते हैं इसमें एनिमल्स आता है, प्लांट्स आते हैं और बहुत सारे माइक्रो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम सेल से ही करते हैं क्योंकि मेरा स्टार्टिंग तो यहीं से है। तो जिसके वजह से हम बोले ना कि हमारा अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से इसका ओरिजिन ही सेल से होगा। बिना सेल्स के हम इसके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। तो सेल्स जो होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सेल्स के बाद बहुत सारे सेल्स जब जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनता है, जिसमें हमारा अगर हम पार्टिकुलरली अगर हम ऑर्गेनिज्म में अगर ह्यूमंस का बात करें, अगर पार्टिकुलरली हम इसमें ह्यूमंस का बात करें, तो अगर हम बात करें तो हम लोग में क्या होते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब हमारा क्या होगा, सबसे छोटा सेल्स होंगे, सेल्स जब जुड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा, जब टिश्यू बनेगा तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम होगा। तब ये पूरा अगर वेल डेवलप्ड आएंगे तब हम किसी को ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो टिश्यू है तो टिश्यू में हम लोग बोले अलग तरह का टिश्यू होता है, एक मस्कुलर होता है, एक नर्वस होता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, ब्लड होंगे, मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आएंगे और नर्वस टिश्यू में नर्व्स आएंगे। अब क्या होंगे, बहुत सारा टिश्यू जब जुड़ जाएगा तो हम उसको ऑर्गेन भी बोल सकते हैं। अब ऑर्गेन्स क्या होंगे हमारे पास, 5 सेंस ऑर्गेन्स नहीं होंगे, उसके साथ भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमको पता ही है कि 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गेन्स के अलावा भी हमारे पास लीवर होता है, लंग्स होता है, और आपको पता है कि लीवर से एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। वुमेन्स बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड तो लीवर ही होता है। फिर ऑर्गन सिस्टम में जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम में बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलो। ठीक है, स्क्रेटरी सिस्टम बोलो, बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं तो अगर ये सिस्टम्स है तो क्या होगा, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। इन हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम के लिए बंटवारा होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास हम बोले अगर मेरे पास डाइजेस्टिक सिस्टम है तो डाइजेस्टिक सिस्टम अकेले काम थोड़ी ना करेगा भाई। उसके लिए क्या करेगा वो डाइजेस्टिक सिस्टम, ऑर्गेन को भी ऑर्गेन का मदद लेगा। ऑर्गेन का मदद लेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट तो माउथ से होता है, तो माउथ में जब आएंगे तो माउथ में हो जाएगा टंग भी एक ऑर्गेन्स का पार्ट है। इसोफेगस आएंगे,
स्टमच आएंगे, लीवर आएंगे, पैंक्रियाज आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आएंगे, सारे ऑर्गेन्स रहेंगे। अब जो ऑर्गेन्स है, बहुत सारे ऑर्गेन्स किससे जुड़े होंगे? मसल्स होंगे, तो मसल्स होंगे तो मस्कुलर टिश्यू आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मिला जुला के हम पहुंचना चाह रहे थे सेल्स पे, और सेल्स का क्या हो रहा था कि जो भी चीज है हमारा ऑर्गेनिजम्स का इसी से उत्पन्न हुआ है और यहीं से आया है, इसलिए हमारे पास सेल्स को पढ़ना जरूरी है। यही हमारा बेसिक्स था कि अब आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर बोले कि नॉन लिविंग थिंग्स से अगर कोई बोले कि नॉन लिविंग थिंग्स हमको समझाने बोले कि आखिर ये सेल्स होता क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये घर का एक दीवार है, घर का एक दीवार है, और दीवार में क्या होते हैं? ब्रिक्स लगते हैं। और ब्रिक्स क्या होते हैं? छोटा सा ब्रिक्स होता है, ऐसे करके ब्रिक्स जुड़ते हैं, ठीक है। और ये ब्रिक्स जब जुड़ते रहते हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स जब जुड़ते हैं तो सबसे छोटा ब्रिक्स को ही हम लोग सेल्स बोलेंगे। ये पहला ब्रिक्स होगा, क्योंकि इतने बड़े जब वॉल हम बना रहे हैं, मतलब एक रूम का, जब रूम है, रूम का एक वॉल का बात करें तो जब बहुत सारा वॉल्स, अगर 4 वॉल जुड़ेगा तभी ना एक हमारा रूम बनेगा। और जब रूम बनेगा तो सबसे पहले हमको यही बताना होगा कि ये क्या होता है। सबसे छोटा क्या होगा? एक ईंटा ही होगा। मतलब हम लोग बोलते हैं कि घर का निर्माण के लिए एक छोटा सा ईंटा जरूरी होता है, उसी तरह हमारा शरीर का निर्माण के लिए सेल्स जरूरी होता है। तो हम लोग अब देखेंगे सेल आया कहाँ से, सेल होता है तो आया कहाँ से, इसका डिस्कवरी कौन खोजा। और अभी मॉडर्न व्यू में, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका आया कहाँ से, और ये आया तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो डिस्कवरी के पास आएंगे। अगर डिस्कवरी के पास आते हैं तो डिस्कवरी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्कवरी में भी क्या होगा? बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, क्योंकि सेल्स जब खोजा गया था तो सेल्स का डिस्कवरी कहाँ हो चुका था? सेल्स का डिस्कवरी हो चुका था 6। तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग डिस्कवरी देखेंगे कि नया नया साइंटिस्ट कैसे आए, और नया नया साइंटिस्ट कैसे आया, और उसमें सेल्स का डेवलपमेंट और सेल्स के बारे में बोले कैसे, सेल्स के बारे में अपना अपना सिद्धांत और सिद्धांत कैसे दिए। तो सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक, जो 1665 में सेल्स के बारे में खोजे, और सेल्स के बारे में ये पहला साइंटिस्ट थे जो बोले सेल्स के बारे में, और सेल्स के बारे में कॉट सेल्स के बोले, और ये डेड सेल में खोजे थे। फिर एक नया साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लियोनहुक इन 1680s में। वो क्या किए? लिविंग सेल्स में सेल्स के बारे में देखे, जो लिविंग सेल्स में हो, लिविंग सेल्स में देखे थे। और सिंपल माइक्रोस्कोप था उस समय वो अपना सेल्स के बारे में देखे थे। फिर आते हैं स्क्वन्स आए जो प्लांट सेल में देखे, फिर स्वान्स आए, फिर एनिमल सेल्स में देखे। और जब दोनों मिले तो एक बोले कि एक सेल थ्योरी दिए, सेल थ्योरी दिए कि सेल्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज मेड अप ऑफ द सेल्स, सेल्स के बारे में बना हुआ है। और बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। हम पोस्टुलेट्स नहीं बात कर रहे हैं, हम जस्ट एक रिवाइज वीडियो है, हम डिटेल पे इस वीडियो पे फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसपे हम लोग सेल्स के बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं वर्गो लियोनहुक, ठीक है, रोडो वर्गो, ठीक है। 1865 में ये सेल्स के बारे में बताया कि सेल्स इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब कोई भी सेल्स है वह अचानक नहीं आ गया, वह प्री एग्जिस्टिंग बना हुआ चीज से ही आया है, ठीक है। बना हुआ चीज से ही सेल्स के बारे में आया है, तो सेल्स के बारे में हम जा रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक पूरा चैप्टर को, ओवरव्यू को एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि सेल्स बना कैसे है, व्हाट द सेल इज मेड अप ऑफ। सेल्स बना कैसे है हम तो जान गए ना थोड़ा सा कि सेल्स, व्हाट इज द सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स का सेल क्या है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सेल्स के बारे में देखेंगे कि सेल्स बेटअप है, कि हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किससे, सेल्स से। सेल्स के बारे में देखिए, हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ओवरव्यू हम पूरा चैप्टर के बारे में दे सके, ठीक है। तो फ्लो, तो हम उसके बारे में जिक्र करेंगे कि ये सेल्स का क्या होता है। ओवरव्यू में हम लोग इसका फ्लो चार्ट में इसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, कि फ्लो चार्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में कन्वर्ट सेल्स के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू करते हैं, जिसमें सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हुए हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स में हम लोग क्या देखेंगे, 2 पार्ट्स पहले देखते हैं कि सेल्स का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। सेल्स का फंक्शंस क्या होगा, सेल्स हमारा, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपका सारा फंक्शंस बता दिए थे कि ये सेल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में सारा फंक्शंस था कि डाइजेस्टिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ऑर्गेन्स थे, कितने सारे डाइजेस्टिक सिस्टम, प्रोसेस आते, सब सेल्स के ही तो पार्ट्स थे।
तो क्या करेंगे, हमारा सेल्स ग्रोथ कराने में मदद करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सेल्स का रिपेयर करने में मदद करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसपे हम लोग डिटेल में आएंगे वीडियो में, तो हम उसके बारे में सारा जिक्र करेंगे और लिखवाएंगे वीडियो में। तो हम लोग देख रहे थे कि सेल्स क्या है, सेल्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे, सेल्स से बना हुआ है। सेल्स का फंक्शन देख लिए। अब सेल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर के बेसिस पे करते हैं तो दो होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल होते हैं। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेल से क्या होंगे, एक सिंगल सेल से बने होंगे। सिंगल सेल से बने होंगे यानी कि हमारे पास एक एग्जांपल होता है अमीबा, जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। और मल्टी सेलुलर मीन्स, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे होगा कि मल्टी, मल्टी मीन्स मेनी और सेलुलर मीन्स सेल। वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग क्या देख लिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना किससे, सेल से बना हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में फ्लो चार्ट में देखते हैं कि ये सेल बना कैसे। पता तो चल गया कि सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल बनता कैसे, बने भी कैसे, मेडअप कैसे है। अगर मेडअप के बेसिस पे अगर हम लोग करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी सेल्स होते हैं, उस पे उसके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला क्या होता है, उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। दूसरा, उसके पास न्यूक्लियस होंगे। तीसरा, उसके पास साइटोप्लाज्म होंगे। वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक सेल में होंगे। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह एक दीवार है, दीवार को जोड़ के क्या करता है, दोनों के बीच में अगर प्रोटेक्शन का काम करता है तो वो क्या करेगा, सेल्स करेगा। और सेल्स में अगर कोई कर रहा है तो उसी को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। फिर न्यूक्लियस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है। अगर हम सेल्स के न्यूक्लियस की बात देखें तो सेल्स में 2 तरह के होंगे, आइदर प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स बिफोर, मतलब पहले न्यूक्लियस हुआ करते थे अब नहीं है, और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड तरह का न्यूक्लियस होंगे। और न्यूक्लियस रहेंगे क्या होंगे, सेल का ग्रोथ होगा, सेल्स का डिविजन्स होगा, माइटोसिस होंगे, मियोसिस होंगे, सारे चीज यही से होंगे। फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होंगे। साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। फिर अगर हम स्पेशली प्लांट सेल्स का बात करें तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल रहता है। ठीक है। स्पेशली इस पे क्या रहते हैं, सेल वॉल रहते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है। फिर है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, गोल्गी एपेरेटस होंगे, लाइसोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, प्लास्टिड्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे। ये जो 2 होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो 2 होता है, RER, SER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करेंगे। फिर होते हैं गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट में हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोला करते हैं। प्लास्टिड्स देखेंगे क्या होंगे, प्लास्टिड्स में क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ट्यूकोप्लास्ट। फिर वैक्यूल्स होंगे, जो वैक्यूल्स का सेल्स का ओवरव्यू। यहाँ तक सेल्स को हम समाप्त करते हैं और ये सेल्स का ओवरव्यू वीडियो है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।